नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो झारखंड बोर्ड आपका जो ऑफिशियल जो जारी किया है मॉडल पेपर, ठीक है, उसका जो कि हम लोग सब्जेक्ट साइंस का जो किया है, सब्जेक्ट जो विज्ञान है उसका जो किया है, हम लोग सब्जेक्टिव पार्ट को कवर करेंगे। कौन सा सब्जेक्टिव पार्ट को कवर करेंगे? तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्टिव में जो कि आपका 50 अंक आपका जो किया आपके क्वेश्चन आएंगे। इनमें से आपका जो किया 3 ग्रुप में बांटा गया है। एक कह सकते हो सेक्शन, जैसे कि सेक्शन आपका हो गया, सेक्शन जैसे ए आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। ओके, ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव हो गया। और जो कि आपका जो कि है बी, सी एंड जो कि डी, ये सब क्या आप लोग का जो कि सब्जेक्टिव है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव पार्ट को। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए, और जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग क्या करना है, शुरू से अंत तक बने रहना है। ओके, और जो कि आपका 30 जो कि आपका इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, ठीक है, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 नंबर का होता है। और आपका जो इसमें सब्जेक्टिव में ग्रुप बांट दिया गया, ठीक है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबका टोटल 80 नंबर पूछा जाएगा और समय 3 घंटा दिया जाएगा, ठीक है ना, ये आपको पता ही है। चलिए तो डिस्कस करेंगे आज हम लोग इसका जो किया सब्जेक्टिव पार्ट को। और जो बच्चे न्यू, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसको एक ही बार किया जाता है सब्सक्राइब। इसके बाद जो घंटी आएगा उसका देखिए यहाँ पे ऑल पे होगा, ऊपर वाला, इसको क्लिक कर देना है, यानी कि इस प्रकार से आपको कर देना है, ताकि आपका जो हम लोग क्लास होता है सबसे पहले आप तक पहुँच सके, ठीक है ना। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका है, इसमें कर रखिए आपका ये सेक्शन जो बी का है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें से आपका जो कि क्वेश्चन आपका मैं बता दूं, इसमें से आपका सेक्शन जो आपका यहाँ पर आपका बी है, ठीक है ना। इसमें आपका जो किया सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आपका जो कि टोटल जो कि 8 क्वेश्चन है। कितना है? 8 जो कि है क्या है, क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन है, लेकिन आपको एग्जाम में जो कि कितना 6 क्वेश्चन बनाना है। कितना क्वेश्चन? आपको 6 ही क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना है, ठीक है। क्या करना है? इसमें 6 ही क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो कि इसमें ग्रुप बांटा गया है सब्जेक्टिव में, आपको 8 में से किन्हीं 6 को बनाना है। लेकिन आज मैं आपको ये पूरा 8 क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा, ठीक है, सेक्शन बी से। तो आप लोग बने रहिएगा चैनल में शुरू से अंत तक, ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आएगा। और सारे क्वेश्चन हम लोग को डिटेल से देखने वाले हैं, ठीक है ना। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, इसका जो क्वेश्चन है करा कि 31 नंबर का, कॉपर सल्फेट के घोल का रंग कैसा होता है। जैसे कॉपर सल्फेट, तो इसका कॉपर जो सल्फेट होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कॉपर सल्फेट का CuSO4। ओके, क्या होता है? CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट का, ठीक है। का घोल का रंग कैसा होता है? इसका जो किया क्या नीला होता है। इसका क्या होता है? नीला होता है। ध्यान में रखिए क्या कैसा होता है? नीला, ठीक, यानी कि आप उसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्लू, ठीक है ना। इंग्लिश में इसका क्या बोलेंगे हम लोग, जो कि ब्लू कलर का होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सही कह रहा है कि जो कॉपर सल्फेट है का रंग कैसा होता है? कैसा? नीला होता है। तो आपको यहाँ पे क्या भरा जाएगा? इसमें नीला भरा जाएगा, ठीक है। इसमें क्या नहीं भरा जाएगा? इसमें नीला इसमें भरा जाएगा, ठीक होता है। लेकिन जब उससे इसमें लोहे का लोहे डुबाया जाता है, तो या जो कि है किस रंग में बदल जाए? इसमें अगर लोहे के साथ इसको विस्थापन करेंगे, ठीक है, इसमें इसमें पूरा लोहे डुबाया जाता है। तो जैसे कि आपका यहाँ पे इसमें हम लोग क्या करेंगे, लोहा जो क्या करेंगे इसमें जो कि है, ये कह रहा है कि लोहा इसमें डुबा दिया जाए। तो कह रहा है कि इसका रंग कैसे बदल जाएगा। तो इसका रंग क्या होता है, जो कि है आयरन सल्फेट में बदल जाता है। किसमें? आयरन सल्फेट में, FeSO4 ये हो जाता है, ठीक है। तो इसका रंग कैसा होता है? इसका जो कि क्या होता है, ये हरा होता है। क्या होता है? ये हरा रंग का हो जाता है, यानी कि ग्रीन, ठीक है। और जो कि यहाँ पे क्या होता है, ये Cu जो क्या होता है इसमें अलग हो जाता है ना, Cu, हाँ, Cu पे क्या होता है, अलग हो जाता है। तो इसमें कैसा होता है, पहले नीला आता है, ठीक है। जब कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है, नीला होता है। जब इसमें कि लोहा डुबाया जाता है, आयरन को डुबाया जाता है, तो इसका किस रंग में हो जाता है, जो कि हरा रंग में हो जाता है। किस में होता है? ये हरा रंग में जो कि है बदल जाता है, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है? हरा रंग, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ग्रीन, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो कि नीला मतलब ब्लू हो जाएगा। नीला मतलब क्या हो जाएगा, इसमें ब्लू हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा था? इसमें कुछ नहीं था, क्वेश्चन आपको कह रहा था कि कॉपर सल्फेट के घोल का रंग कैसा होता है। तो कॉपर सल्फेट का ये फॉर्मूला होता है, ये जो कि नीला रंग का होता है। जब इसमें आगे कह रहा है कि जब इसमें लोहे को डुबाया जाता है, इसमें लोहे जब इसमें डुबाया जाता है तो इसका रंग कैसे हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो कि आपका जो आयरन सल्फेट इसमें बदल जाता है, इसका रंग क्या हरा हो जाता है, ठीक है ना। और जो Cu आपका कॉपर है उसमें विस्थापित हो जाता है, यानी कि आपका इसमें आपको बोला बताइए इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, इसमें कौन सी रिएक्शन हो रहा है। तब क्या बताओगे इसमें जो किया क्या होता है, इसमें विस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है इसमें? विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या हो रहा है आपका? विस्थापन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है आपका? विस्थापन अभिक्रिया इसमें हो रहा है। कैसे कैसे? जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए
TuSO4 है और Fe है। जब यहाँ पे क्या किया, जब इसमें क्रिया करेगा तो इसके साथ जो आयरन है TuSO4 के साथ जो क्या करेगा, अभिक्रिया करके कॉपर को बाहर कर देता है, मतलब विस्थापित हो जाता है। यानी कि इसका जगह, कॉपर का जगह कौन ले लिया, आयरन ले लिया। ठीक है, जब क्या गया विस्थापन अभिक्रिया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या हो आपका, विस्थापन अभिक्रिया हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसमें कैसे अभिक्रिया हुआ आपका, विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें आपका हो रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नेक्स्ट आपका कह रहा है कि कारण बताना है। ठीक है, क्या बताना है इसमें, कारण आपको बताना है। ठीक, क्या बताना है इसमें, कारण बताना है। कह रहा है कि आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, उत्तर आपका प्लेटिनम जो क्या होता है, जो कि है कम, जो कि बहुत कम क्रियाशील वह धातु होते हैं। ठीक है, वह बहुत ही कम क्रियाशील क्या होते हैं धातु, कौन, जो कि आपका प्लेटिनम, सोना और चांदी। ठीक है, इसलिए जो कि इसका उपयोग किया जाता है, और जो कि तथा ये संक्षारित नहीं होती है, मतलब कि इसमें विलुप्त नहीं होता, नहीं जल्दी इसमें खत्म नहीं होता सर, मतलब ये जो कि क्षति पर नहीं पहुंचता है। तो इनकी चमक भी जो कि तेज होती है जी। आपके यहाँ इसके सामने जो कि आपका है प्लेटिनम, सोना और चांदी, इसका क्या होता है, चमक भी इसका क्या होता है, तेज होती है। अतः इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें यही लिखना है कि इसका क्यों उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें कम क्या है, देखिए इसमें यही वाला पॉइंट, कम, कम जो कि है, बहुत ही कम जो कि है क्रियाशील धातु है, और इसमें क्या होता है, संचारित नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, संचारित आपका ये नहीं होती है, और उसकी चमक भी बहुत दिन तक उसका रहता है। इसी कारण जो कि इसका हम लोग जो कि है आभूषण बनाने के लिए किसका, प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग करते हैं। ठीक, ये आपको इसका आंसर देना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया 33, कह रहा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है। इसका आंसर आपको लिखना है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी कि आपने प्रिज्म के बारे में नाम सुना होगा, जैसे कि आपने प्रिज्म के नाम सुना होगा, जैसे कि आपका ये हो गया ये वाला, क्या हम लोग का कोई श्वेत, क्या ये हम लोग का ये कोई प्रिज्म है, ये क्या हम लोग का ये प्रिज्म है। ओके, इधर को एक किरण आती है। ठीक, कोई एक श्वेत प्रकाश है, क्या ये श्वेत प्रकाश है। ओके, इसका नाम आपने सुना होगा। एक क्वेश्चन भी होता है, काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। ये क्या था, 7 रंग में विभक्त हो जाता है। किस रंग में, 7 रंग में, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, और ये देखिए। ठीक है, ये 7 रंग में क्या होता है, ये विभक्त हो जाता है, 3, 4, 5, 7 रंग में, इस तरह से। एक क्या, ये पर्दा है। ठीक है, ये पर्दा में टकराता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें जो कि इसका 7 रंग में विभक्त होता है, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है, क्या, विबग्योर। ठीक है, क्या इसका ये याद करने का, इसका नाम विब ग्योर। ठीक है, भी से बोले तो आप जो कि इसको वेलेट, VOI, ठीक है, VOILET, वेलेट, और आई से इंडिगो, इंडिगो, और आपका जो बी से आपका ब्लू, क्या हो गया, ब्लू कलर हो गया। जी से आपका हो गया ग्रीन, आपका क्या हो गया, ग्रीन हो गया। और आपका जो कि वाई से आपका हो गया येलो हो गया। ठीक है, कलर को याद रखना है। और ओ से आपका ऑरेंज, जो कि है आर से आपका रेड हो गया। ठीक, जैसे आपका अगर बोलेंगे इसका हिंदी आपका हो जाएगा क्या, जो कि आपका बैगनी, क्या हो जाएगा, ये बैगनी हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक है याद करने का कि ये 7 रंग में कौन सा विभक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे कि आपका यहाँ पे भी हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, बी हो जाएगा, फिर यहाँ पे GYOR हो जाएगा। ठीक है, इसको अरेंज करना, बैगनी हो गया। फिर आपका इंडिगो, मतलब कि क्या होगा, इंडिगो मतलब कि आपका जो कि इंडिगो मतलब आपका जामुनी कलर का होता है। क्या होता है ये, जामुनी कलर का। ठीक है, ब्लू मतलब आपका जो नीला हो गया, ग्रीन मतलब हरा हो गया, येलो मतलब आपका येलो मतलब क्या हो गया, येलो मतलब पीला हो गया आपका। ओके, और आपका जो कि है ऑरेंज मतलब नारंगी हो गया, ऑरेंज मतलब आपका नारंगी, ऑरेंज मतलब क्या, नारंगी हो जाएगा। ठीक ना,
जो कि रेड मतलब लाल हो गया। ये आपका जो क्या हो गया 7 रंग में विभक्त हो गया। इसको अब नोट डाउन कर लीजिए, ठीक ना। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये कितना रंग में विभक्त होता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जब ये श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म में टकराती है तो कितना रंग में? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे अधिक तरंग किसका है? इसमें सबसे अधिक ऊपर में है, कौन है? लाल। और सबसे कम जो कि आपका बैगनी, इसके बाद जामुनी, इसके बाद नीला। तो ये जो आपका है ये सबसे अधिक ये लोग का है, लाल का, नारंगी का, पीला का, जैसे हो रहा है। इसका तरंग सबसे अधिक किसका है? इसमें डायरेक्ट पूछ देता है कि बताइए आपका श्वेत प्रकाश में सबसे अधिक तरंग किस कलर का होता है आपका ऑब्जेक्टिव में? तो किसका होगा? आपको ट्रिक को याद रखिएगा, विब्योर मतलब कि सबसे अधिक किसका? लाल का होता है, सबसे कम जो कि बैगनी का होता है, ठीक है ना। इसको ध्यान में आपको रखना है। तो क्वेश्चन आपको यही कह रहा था आप लोग का कि आपको यहाँ पे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। यही इसमें लिखे हैं क्या? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय के समय क्या होता है? सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। रक्ताभ बोलिए लाल बोलिए, बात बराबर है, ठीक है। रक्ताभ ये लिखा गया फिर क्वेश्चन लाल, तो बात बराबर है, ठीक। किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। सूर्योदय के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की अत्यधिक मोटी परतों से गुजरती है। जब सूर्योदय जब होता है, ठीक है, तो जो रोशनी होता है जो प्रकाश की मोटी परत से वह गुजरती है, ठीक है। यही लिखा गया है। तो जो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाले नीले रंग का अत्यधिक क्या हो जाता है? प्रकीर्णन करते हैं। अत्यधिक क्या होता है? प्रकीर्णन करते हैं। अधिक तरंगदैर्घ्य वाले लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, ठीक है। यहाँ पे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। वही बोला कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का। अभी मैंने आपको बताया सबसे अधिक किसका? सबसे अधिक जो किसका? लाल का। और सबसे कम बैगनी का, यानी कि बैगनी बोले, जामुनी बोले, नीला, ये आपका ये सेम ही है, ठीक है। क्योंकि ये आपका इसको नीले उसको बोला जाता है, लेकिन ये सबसे अच्छा देखा है सबसे क्या है? बैगनी है, इसका जामुनी, इसके बाद नीला, ठीक है। सबसे अधिक आपका लाल, लेकिन ये नारंगी होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है सबसे अत्यधिक मोटी परतों से गुजरती है। तो यहाँ पे ना सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाले लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिससे आंख तक केवल जो कि लाल रंग पहुंचता है। अतः सूर्योदय के समय क्या होता है? लाल प्रतीत होता है, यानी कि सबसे अधिक होता है। तो वही कारण क्या है जो कि जिससे आपका ये हो गया, जैसे आपका नीला क्या था इसमें जो कि नीले रंग का हो गया, जैसे आपका नीला हो गया, जिससे पता नहीं यहाँ पे नीला कलर हो गया, बैगनी, जामुनी, सब क्या था? हवा में उड़ जाता है। ये जो कलर आपका देख पा रहे हैं यहाँ पे नीला है, नीला, जामुनी, नीला, ये सब है ना, जामुनी, बैगनी, सब क्या हवा में उड़ जाता है। इसके कारण से जो कि हम लोग के सामने जो कि है वो कलर नहीं दिखाई देता। क्या वजह है? लाल और नारंगी का इसका जो तरंगदैर्घ्य अधिक है, जिसकी वजह से डायरेक्ट हमारे आंखों तक आती है। इसी कारण जो कि है सूर्योदय के समय जो हमारा क्या होता है? सूर्य कैसा दिखा है? लाल प्रतीत होता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि बताइए खतरे के निशान के लिए कौन सा कलर का उपयोग करते हैं? तो खतरे के निशान के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? लाल कलर का उपयोग करते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं इसका। अब यहाँ पे इसको देखिए, आपका 34 कह रहा है कि कार्बन दो रूपों, ठीक है, कि जो कार्बन के दो रूपों एक्स और वाई में मौजूद है। कोई कार्बन है, ठीक है, उसका कह रहा है कि दो रूप है, एक्स और वाई है में मौजूद है। तो वाई सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, कि ये समझ रहे जो वाई जो सॉरी एक्स जो लेंगे ना सबसे कठोर पदार्थ है, लेकिन वो क्या है? प्राकृतिक पदार्थ होना चाहिए, जो कि प्रकृति का देन है, जो क्या जिसे हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। वही ध्यान रखना है कि एक्स सबसे क्या है? कठोर प्राकृतिक वो पदार्थ है, ठीक है, जिसे हम इसे नहीं बना सकते हैं, जो ये प्रकृति का देन है। जब वाई विद्युत का सुचालक है, जो सेकंड जो आपका जो रूप है, ठीक है, वो क्या है? वाई जो विद्युत का सुचालक है। तो वाई एक्स और वाई का पहचान जो कि वो करना है कीजिए। तो इसमें से कुछ नहीं, बस सिंपल सा जो एक्स हम लोग का जो आएगा, ये क्या है? हम लोग का जो कि हीरा होता है। एक्स क्या है हम लोग का? ये वो हीरा है। हीरा क्या हम बना सकते हैं? हम लोग कोई नहीं बना सकता है। बस हीरा क्या? वो प्राकृतिक का देन है, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है। तो प्रकृति जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। वाई जो इसके बाद वाई जो है, वाई क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट है, जो विद्युत का क्या है? ये सुचालक है, जिससे हम लोग जो कि ग्रेफाइट क्या? विद्युत का सुचालक, मतलब इसमें विद्युत हम लोग प्रभाव कर सकते हैं। यही इसमें क्वेश्चन नहीं था, विद्युत का सुचालक कौन सा है? जो ग्रेफाइट, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट है। तो यहाँ पे ग्रेफाइट तो कार्बन दो रूपों में पाया जाता है, जिन्हें अपर रूप कहते हैं। जो कार्बन को किस रूप में पाया जाता है? दो रूप में। तो दो रूप में जो पाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम लोग अपर रूप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कार्बन के रूप में पाया जाता है उसे अपर रूप कहते हैं। और ये दोनों ही जो कि हीरा और ग्रेफाइट है, दोनों क्या है? जो कार्बन ये है क्या? दोनों हीरा और ग्रेफाइट है, ठीक है। तो आप जो कि है जैसे यहाँ पे देखिए, हीरा सबसे क्या होता है? कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, जो कि है वाई ग्रेफाइट जो विद्युत का अच्छा सुचालक है, ठीक है। इसका आंसर देना था, काफी इजी है। और आप इंग्लिश वाले बच्चे आप लोग इसका क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। यहाँ पे इस पर शायद आपको यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है।
अब शायद आपको दिख रहा है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट इसको देखिए, अब इनको समझना है आपको। देखिए मानक मस्तिष्क कौन सा अंग, पहला करेगा मस्तिष्क का मुख्य चिंतन भाग है, ठीक है। और सेकंड आपका कह रहा है कि शरीर के संतुलन और मुद्रा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार कौन होता है। तो ये जो पहला आपका होता है क्या, परमस्तिष्क होता है, जिसे इंग्लिश में सेलेब्रम कहते हैं। और जो कि सेकंड आपका होता है अनुमस्तिष्क होता है, जिसे हम लोग सेलेबेरम बोलते हैं, ठीक है। ये सब ध्यान में रखना। ये देखा जाता है, ये आपका जो कि क्या है, परमस्तिष्क जो किया है, इसमें से देखा जाए तो हमारा जो जो मस्तिष्क हम लोग का जो होता है ये क्या इस तरह से, जैसे हम लोग का ये मस्तिष्क होता है इस तरह से, ठीक है ना। ये हम लोग का क्या मस्तिष्क ये होता है, एग्जाम्पल मान लेना है। इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा क्या होता है इसका, जो कि ये मस्तिष्क जो हम लोग का है, ये जो परमस्तिष्क जो होता है, ठीक है, ये सबसे हमारे जो मस्तिष्क में सबसे बड़ा हिस्सा इसको बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये जो परमस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन जो होता है वहाँ पे, इसमें सबसे बड़ा जो किसका ये हिस्सा माना जाता है, और जिससे हम लोग कोई चीज़ सोचते हैं, ठीक है, किसी का तर्क निकालते हैं, तो जो कि है इसका बहुत बड़ा क्या होता है रोल होता है, किसका, परमस्तिष्क का। जैसे हम लोग कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, तो फिर जैसे सोचेंगे अभी, ठीक है ना, जैसे बहुत सारे तुम लोग आप लोग सोचते हो कि ये चीज़ वो चीज़, तो किसका काम होता है, जो कि है जो हमारे मस्तिष्क में क्या होता है, जो कि है मानव मस्तिष्क में परमस्तिष्क का जो क्या होता है एक काम सोचना होता है, ठीक है। जैसे कोई चीज़ हम लिखते हैं, बोलते हैं, और जिसका जो मांसपेशी का जो उपयोग होता है उसमें भी क्या होता है, इसका जो कि है ये जो कि है परमस्तिष्क का जो कि है यूज होता है। तो परमस्तिष्क जो कि है हमारा मस्तिष्क का बड़ा भाग है, ठीक है। तो इसको लिखिए, जो कि हमारा जो मस्तिष्क होता है, ठीक है, मानव मस्तिष्क का जो कि है, ठीक, मस्तिष्क का जो कि क्या है ये बड़ा भाग है, क्या ये बड़ा भाग है, ध्यान में रख लीजिएगा। आपका क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए मानव मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो कि परमस्तिष्क बोला जाता है। तो ध्यान में आपको रखना है, ठीक है, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है आपका, ठीक, इसको ध्यान में आपको रखना है। और ये जो कि शरीर को संतुलित और मुद्रा को बनाए रखने में जिम्मेदार कौन होता है, अनुमस्तिष्क, यानी कि ये जो कि क्या है ये छोटा मस्तिष्क का छोटा भाग है, ये मस्तिष्क इसमें बड़ा है, ये जो कि आपका मस्तिष्क का इसमें क्या होता है ये छोटा भाग होता है, मस्तिष्क का छोटा भाग है, इसको ध्यान में रखना आपको, ठीक है। ये मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या परमस्तिष्क, और ये छोटा भाग होता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक। और जो कि इसका यूज कहाँ पे होता है, शरीर के संतुलित और मुद्रा को बनाए रखने में इसका जिम्मेदार कौन करता है, जिम्मेदार कौन होता है, ये जो कि ये वाला होता है अनुमस्तिष्क, ठीक है। और जो कि परमस्तिष्क जो कि है सब किसी सोचते हैं, बोलते हैं, कोई बहुत सारे चिंतन करते हैं, उसका क्या होता है, जो कि क्या परमस्तिष्क का यूज होता है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपको इसका आंसर देना था, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। अब कह रहा है कि 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में गैसों के अभिलाक्षणिक परीक्षण लिखिए, ठीक है। कह रहा है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे चूने के पानी के का परीक्षण करना है, ठीक है। जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ करेंगे, चूने के पानी के साथ परीक्षण आपको परीक्षण करना है। तो कह रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी यानी कि किसमें कैल्शियम डाइऑक्साइड घोल से क्या गुजारा जाता है, तो अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण घोल क्या होता है दूधिया हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका के आपका यहाँ पे है ना, आपका CO2 यहाँ पर है, और CaOH2 जब इसको अभिक्रिया करते हैं तो कैसा हो जाता है आपका जो कि अघुलनशील क्या होता है कैल्शियम जो किया ये सॉलिड बन जाता है, ठीक है, इसका मतलब सॉलिड हो गया, ठीक। आपके यहाँ पे अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इसका कलर क्या होता है, कलर आपको ध्यान रखिए, कलर क्या होता है ये जो कि दूधिया कलर का होता है, ध्यान में आपको रखना है, ठीक ना। इस चीज़ का आंसर देना है, काफ़ी ईजी है बस, ठीक, मैंने पॉइंट्स याद रख लेना है, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब ये सब आपके एग्जाम के लिए है। इसको देखिए अब B नंबर इसका सल्फाइड ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर ऑक्साइड, इसमें अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट परीक्षण इसमें करना है। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को अम्ल पोटेशियम परमैंगनेट के गुलाबी और बैगनी घोल में गुजारा जाता है तो यह घोल को रंगहीन कर देता है, क्योंकि SO2 ये क्या है अपचायक है, ठीक है, इसी कारण से। तो इसमें अभिक्रिया क्या होगा, अभिक्रिया जो कि है एक ही बार होगा, ठीक है, अभिक्रिया या पोटेशियम परमैंगनेट जो कि है को मैग्नीशियम जो प्लस आयन 2 देता है इसमें ये अपचेत कर देता है, ठीक है, जिसका कोई रंग नहीं होता है। ये क्या होता है इसका कोई रंग आपका ये नहीं होता है, ध्यान में रखना आपसे, ठीक ना। तो ये रहा आपका, ठीक, कभी नहीं होगा आपका, एक ही बार होगा, इसको क्या करना था, ओके। बस सिंपल सा आपको इसको तो याद तो करना ही पड़ेगा इस तरह से, ठीक है ना, ये परिभाषा है, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में इसका देखिए अब 37, इनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह को लिखना है। इसमें आपको क्रियात्मक समूह को इसमें लिखना पड़ेगा। जिसके इसमें पहला है जो कि प्रोपेनॉन, दूसरा प्रोपेनल है, फिर सेकेंड आपका, थर्ड आपका प्रोपेनॉल है, फिर थर्ड फोर आपका है प्रोपेनोइक एसिड है। इसका क्या लिखना है हम लोग को क्रियात्मक समूह इसमें लिखना है। इसमें क्या क्या समूह है, तो आइए इसको हल करते हैं। ए नंबर में इसमें जो प्रोपेनॉल जो है आपका, ठीक है, प्रोपेनॉल जो है, नॉन जो है, ठीक है, प्रोपेनॉन, इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है? इसमें आप बोलोगे इसमें जो कि क्या है, इसमें एक कीटोन है। क्या इसमें कीटोन का है? किसका ये है? कीटोन का है। कौन सा समूह इसमें क्रियात्मक समूह है? इसमें कीटोन अक्सर पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या है? कीटोन, कीटोन, ठीक है। कीटोन, तो इसका जो सूचक क्या होता है इसका, जो कि है इसका सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल, ये आपका क्या होता है? सूचक होता है। इसको ध्यान रखना, ठीक ना। और ये बात सेकंड नंबर आपका बी नंबर, बी आपका जो कि है प्रोपेनॉल, प्रोपेनल, प्रोपेनल, ठीक है। इसमें कौन सा ग्रुप पाया जाता है? इसमें प्रोपेनॉल जो आपका है, जो कि इसमें एल्डिहाइड हो, क्या होता है इसमें? एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड, ठीक है। क्या ये? एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और इसका जो कि ग्रुप होता है आपका जो कि COH, CHO, ठीक है। आपका ये ग्रुप है। और एक बार थर्ड आपका सी आपका जो कि होगा आपका प्रोपेनॉल, 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 ये जो कौन सा ग्रुप आपका कहलाएगा? क्रियात्मक समूह, जो कि इसमें आपका जो आपका प्रोपेनॉल जो होता है आपका होता है जो कि हाइड्रोसिलिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिलिक, ठीक है ना, हाइड्रोसिलिक, हाइड्रो, हाइड्रोसिल, ठीक है, HI, हाइड्रोक्सिल। इसका जो ग्रुप होता है आपका, ठीक है ना। और अब इसका डी जो कि आपका है, ये सबको लिखना पड़ेगा। प्रोपे, ध्यान में रखना, ठीक है ना, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड, एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ये कौन सा ग्रुप आया ऐसा इसमें, जो कि इसमें कार्बोक्सिलिक आता है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक। इसका जो ग्रुप बनता है आपका जो कि डबल OH, नोट डाउन करना है, ठीक है। ये सबका ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका ये प्रोपेनॉल जो कि ये किस में आता है? क्रियात्मक समूह आपका कीटोन में आता है। ये आपका ये सूचक हो गया, इस तरह से लिखा जाता है। इसको हो जाएगा आपका जो कि प्रोपेनॉल, जो कि एल्डिहाइड ग्रुप में आता है, ठीक है, क्रियात्मक समूह है। इसका सूचक सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक। फिर आपका जो कि है प्रोपेनॉल किस में आता है? क्रियात्मक समूह आपका यहाँ पे ना, क्रियात्मक, ये क्या क्रियात्मक समूह है ये, ठीक। सब क्या क्रियात्मक समूह ये सब है, इसको जो लिखे हुए, ठीक है। और आपका जो प्रोपेनॉल जो कि हाइड्रोक्सिलिक है, ठीक है, इसका क्रियात्मक आपका सूचक है आपका ये प्रोपेनोइक एसिड, जो कि आपका कार्बोक्सिलिक है, जो कि इसका सूचक बस सिंगल बॉन्ड CH होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना आप लोग को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर कर रहा है कि निम्नलिखित भागों में रक्त के प्रभाव ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन रहित का नाम बताना है। ऑक्सीजन नियुक्त और ऑक्सीजन रहित का नाम बताइए, जो बताइए, और उन मार्ग का भी उल्लेख कीजिए जिसमें माध्यम से वे क्या होता है? रक्त ले जाते हैं। जैसे आपका हो गया, एक नंबर पूछ रहा है आपका फुफ्फुई धमनी, ठीक है,
फुफ्सी धमनी, नाम भी ऐसा है, ठीक है ना। सेकंड आपका है महाशिरा। देखिए आपका फुफ्सी धमनी जो किया या हृदय से फेफड़ों तक क्या करता है, ये जिसका जो काम होता है, ठीक है ना, तो हृदय से क्या होता है, हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित ले जाती है। यहाँ इसे क्या कहता है, ऑक्सीजन युक्त किया जाता है, ठीक है। और जो कि महाशिरा जो जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेना कापा, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। आप लोग ध्यान इसका नाम, इंग्लिश नाम भी याद रख लीजिएगा, ठीक। जो यह क्या होता है, शरीर से ऊपरी, मतलब शरीर जो हम लोग का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ठीक है, ऊपरी हिस्सा से नीचे हिस्सा तक, हृदय तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, जो हम लोग का शरीर जो होता है इसका ऊपरी हिस्सा से और निचली हिस्सा से जो कि है कहाँ तक, जो कि है हृदय के हिस्सों के हृदय तक ऑक्सीजन रहित जो कि है उसमें पहुंचाने का काम करते हैं। कौन, जो कि है महाशिरा करती है, ठीक ना। तो आप लोग के बीच जो कि ये सेक्शन जो कि बी का था, मैंने आप लोग के बीच कवर कर दिए और अगले वीडियो में सेक्शन सी का कवर करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए ये सेशन था, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, तो आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा और जितना हो सके उसको जरूर से जरूर क्या करना है, रख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कोई एग्जाम की दृष्टि से और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट के लिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके, ठीक है ना। और हम लोग का एप्लीकेशन भी बंधन पाठशाला है, यानी गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए या तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, डायरेक्ट क्लिक करके जो कि आप एप्लीकेशन में जो कि अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करके वहाँ से भी क्लास कर सकते हो और जहाँ पे देख पा रहे हैं उसका वहाँ पे इसको PDF दिया जाता है, ठीक है ना, ताकि आप आराम से जो कि उसको नोट्स बना सकते हो इंस्टॉल करके, ठीक है। कोई ज़्यादा है नहीं इसमें, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा और email ID अपना नाम, बस रजिस्टर करके अपना जो क्लास 10 में जाके वो PDF को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। ये था आप लोग का अपडेट क्वेश्चन था। हम लोग जो मिलते हैं जो कि नेक्स्ट क्लास में, इसका नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।